हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सजीएमटी एग्जाम के बारे में। एक्सजीएमटी एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, अगर आप फर्स्ट टाइम एमबीए एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हो, तो इस एग्जाम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा पेनड्राइव के ऊपर कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हो। वो कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक्सजीएमटी एग्जाम के बारे में, तो एक्सजीएमटी को कौन करवाता है? जेवियर्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है, वो इसको करवाती है। एप्लीकेशन फी अराउंड 1200 रुपीज है। एग्जाम ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स है। टेंटेटिवली ये कब होगा? जनवरी 2024 में होगा, थर्ड या फोर्थ वीक के अंदर ये कंडक्ट होता है एग्जाम। और टॉप स्कूल जो है इसका एक्सआईएमबी, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, बहुत ही इसका टॉप कॉलेज रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम एक्सजीएमटी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको एक्सआईएम यूनिवर्सिटी करवाती है। और इन सारे प्रोग्राम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इनके बीएम के प्रोग्राम में एचआरएम का जो प्रोग्राम है वो एक्सयूबी करवाता है। इसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो बना देंगे। और फिर रूरल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है, अर्बन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस है, मैनेजमेंट स्टडीज है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए। एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 50% से यहाँ पे नहीं चलेगा। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स की ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए, और जो फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर फ्रेंड्स हम पैटर्न के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 120 मिनट्स का ये होता है। क्या क्या सेक्शंस आते हैं इसके अंदर? 4 सेक्शंस आते हैं, क्वांट्स का, वर्बल एंड एलआर का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, एंड इमोशनल क्वोशंट एंड जनरल अवेयरनेस का। तो ये जो 4 सेक्शंस होती है रैंडम सीक्वेंस में आते हैं, और यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, यानी कि जब एक सेक्शन आपकी स्क्रीन के ओपन हो गया तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपका वो पहले भी खत्म हो जाए तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक टाइम ओवर नहीं हो जाएगा, जस्ट लाइक कैट एग्जाम। उसके बाद बट कैट में रैंडम ऑर्डर में नहीं आते, यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में आते हैं। उसके बाद टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस अदर प्रोमिनेंट एग्जाम्स जैसे होते हैं। और मार्किंग पैटर्न जो है उसको आपको एवरी करेक्ट के लिए आपको +3 मिलता है, और -1 इनकरेक्ट के लिए होता है, और अनअटेम्प्टेड के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखिए कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। डीआई से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और 60 मार्क्स का है। ईक्यू एंड जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस है और 90 मार्क्स का है। उसके बाद क्वांट्स के 35 क्वेश्चंस हैं, 105 मार्क्स है। एंड वी एन एल आर के भी 35 क्वेश्चंस हैं, 105 मार्क्स है। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 360 मार्क्स करेक्ट करने के हैं टोटल, और -1 हर एक नेगेटिव आंसर के आपको मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वांट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है जो हर एक एग्जाम में होता है, और क्वांट में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ इंक्लूसिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके बियॉन्ड भी एक्सजीएमटी की मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। एलजेब्रा, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, उसके बाद अरिथमेटिक, वर्क एंड टाइम इनइक्वालिटी, सर्च एंड इंडिसेस, लॉग्स, टीएसडी, रेशियो। अगर डीआई के बारे में बात करें तो टेबल्स, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डेटा केसलेट्स, कॉलम ग्राफ्स, डेटा सफिशिएंसी, वेन डायग्राम, पीएनसी। पीएनसी तो क्वांट्स में भी पूछा जा सकता है, एंड डेटा एनालिसिस एंड डेटा कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद वीएलआर के अंदर सिलोजिज्म्स, ईडियम्स, वर्बल रीजनिंग, कॉन्टेक्चुअल यूजेज, एनोलॉजीज। उसके बाद बेसिक एलआर का टॉपिक है क्लॉक्स, नेक्स्ट कैलेंडर्स, क्रिटिकल पाथ, ब्लड रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, कीवर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और ईक्यू एंड जीए के अंदर आप देख सकते हो बिजनेस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, पर्सनालिटी, ट्रेड्स, मैनेजिंग इमोशंस, कल्चरल सेंसिटिविटी, अवार्ड्स एंड विनर्स, लीडरशिप पोजीशंस, फेमस पर्सनालिटीज। और इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें, इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल कैट बेस्ड, जैट बेस्ड,
एंड XGMT बेस्ड। अगर हम XGMT के बारे में बात करें तो अगर कोई डोमिसाइल यानी कि वहीं का उड़ीसा का है तो उसके लिए 81 चाहिए होता है, अगर इंजीनियर नॉन इंजीनियर के लिए 76। अगर हम डोमिसाइल फीमेल के बारे में बात करें तो 78 फॉर इंजीनियर, नॉन इंजीनियर के लिए 73। अगर हम नॉन डोमिसाइल के बारे में बात करें तो 91 इंजीनियर के लिए और नॉन इंजीनियर के लिए 86, और नॉन डोमिसाइल फीमेल के लिए 89 और 83 मार्क्स है। इसके अलावा हर एक एग्जाम के अलग अलग आप देख सकते हो परसेंटाइल जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है या कॉल आती है। अगर फ्रेंड्स हम HRM के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम XGMT बेस्ड बात करें तो XGMT के लिए इंजीनियर मेल के लिए आप देख सकते हैं, डोमिसाइल के लिए XGMT के लिए 70 इंजीनियर नॉन इंजीनियर के लिए, एंड नॉन डोमिसाइल के लिए 85 एंड 72 है। और एनमैट भी इसको लेता, एनमैट के स्कोर से भी आप अप्लाई कर सकते हो इनके HRM प्रोग्राम में। तो उसमें 220 एंड 219 है इंजीनियर नॉन इंजीनियर डोमिसाइल के लिए, एंड 230 एंड 228 है नॉन डोमिसाइल इंजीनियर और नॉन इंजीनियर के लिए रिस्पेक्टिवली। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इनकी समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 3 लाख था, एवरेज स्टाइपेंड 1.4 था, मीडियन 1.2 था, टॉप 50% को 1.8 मिला था और मीडियम 1.7 था। टॉप 25% का कॉम्पनसेशन अगर हम बात करें तो 2.14 था और एवरेज मीडियन 2 था, सॉरी। और अगर हम देखें कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट हुई है तो 18% कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, 25% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गए हैं, 19% FMCG FMCD में है, 13% मैन्युफैक्चरिंग IT ITES के अंदर है, 15% BFSI में है और 10% अदर्स में है। और अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो BE BTech वाले बच्चे 31% थे, BSc वाले 26% थे, BCom वाले 19 थे, BA वाले 16 थे एंड 8% BBA BMS थे। न्यू रिक्रूटर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने, काफी प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिले थे HR में। उसके बाद अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो 356 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, हाईएस्ट सैलरी 71 थी, एवरेज सैलरी वाज 20 lakhs, मीडियन वाज 19.25, एवरेज CTC ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑलमोस्ट 14.5% का है, 71 टोटल रिक्रूटर्स थे, 26 न्यू रिक्रूटर्स थे, 35% बच्चे मार्केटिंग में गए हैं, 32% कंसल्टिंग में गए हैं, 20% फाइनेंस में गए हैं, 13% अदर्स में गए हैं। स्ट्रीमलाइन अगर हम करें तो 27% फाइनेंस में हुई हैं, 29% कंसल्टिंग के अंदर ही हुई है। अगर स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट्स को हम देखें 5% ऑपरेशंस में, 27% मार्केटिंग में और 12% सिस्टम्स में। सेक्टर वाइज भी आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर हम वैसे ओवरऑल डेटा देखें तो टॉप 25% का 26.32 एवरेज था, 23.82 मीडियन था, और टॉप 50% ऑफ द बैच का 23.64 एवरेज था एंड 22.69 मीडियन था। उसके बाद अगर हम की रोल्स देखें तो प्रोडक्ट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, कंसल्टेंट, इन स्टॉक स्पेशलिस्ट, एरिया सेल्स मैनेजर, इक्विटी एंड क्रेडिट एनालिस्ट, उसके बाद ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल, रिटेल वेंडर मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजर, ये सारे थे। एंड एवरेज CTC भी आप देख सकते हैं, कंसल्टिंग के अंदर 21.17 था, ऑपरेशंस के अंदर 20.14 था, सिस्टम्स के अंदर ऑलमोस्ट 20 था, मार्केटिंग में भी ऑलमोस्ट 20 था और फाइनेंस में 19 था। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम रूरल मैनेजमेंट को देखें तो इसमें 56 स्टूडेंट्स थे और 100% प्लेसमेंट्स हुई हैं। तो इसके बारे में 8 स्टूडेंट्स को PPO ही मिल गया। हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी 46 की थी, हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी 15.3 की थी, एवरेज एनुअल कॉम्पनसेशन 12.5 का था और मीडियन एनुअल कॉम्पनसेशन 10.3 का था। उसके बाद अगर हम सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट को देखें तो एवरेज सैलरी 10 की थी, हाईएस्ट 18.19 की थी, मीडियन 8.84 थी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 थे, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स 100% कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, EY, GC, KPMG, क्रिसिल, PwC इसमें गए हैं, और जिसमें 82% बच्चे फ्रेशर्स थे, 6% बच्चे 0 to 1 ईयर्स वाले थे, और बाकी सब मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ पे फ्रेशर्स ही थे। जेंडर रेशियो 50-50 मेंटेन था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था XGMT एग्जाम के बारे में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज जैसे ही XGMT एग्जाम की अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको चैनल पे सबसे पहले बता देंगे। इसके अलावा हम XGMT के लिए टाइम ऑन बहुत सारा मटेरियल भी लेके आते हैं, टेस्ट सीरीज भी लेके आते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तो कंप्लीट डिटेल्स आपको चैनल पे भी मिल जाएंगी और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।